बढ़ता चला जाएगा और उसको आप कंट्रोल करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज मत खाइए, ड्रिंक्स मत पीजिए कि जिसके अंदर शुगर कंटेंट सबसे ज्यादा हो, स्पेशली कार्बोनेटेड बीवेजर्स। ये जो कार्बोनेटेड बीवेजर्स होते हैं जिसके अंदर शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है, ये अक्सर आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके भूख के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो जाता है और ये आपको बहुत ज्यादा ऐसे पेट के अंदर भी डिफरेंट वे में सटाइटी प्रोड्यूस करा देते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पाते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कार्बोनेटेड बीवेजर्स पीजिए ना पीजिए, बिकॉज इसकी वजह से फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके वेट गेन के प्रॉब्लम में आ सकती है। तो हेल्दी डाइट रखिए और ट्राई कीजिए कि आपके डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट और फैट के मुकाबले प्रोटीन रिच डाइट खाना शुरू कीजिए, स्पेशली जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। प्रोटीन आप जितना कंज्यूम करोगे, नेचुरल फॉर्म में प्रोटीन कंज्यूम कीजिए, जैसे कि दूध है, आपका पनीर है, नट्स आप जैसे खाते हो जिसमें नेचुरली आपको प्रोटीन मिलेगा, वो सारी चीजें खाना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपके शरीर के अंदर अच्छे से यूटिलाइज होता है और आपके मसल्स के ऊपर ये इजीली काम कर पाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोटीन रिच डाइट रखिए जब आप वेट मैनेजमेंट के लिए जाते हो। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर वेट मैनेजमेंट में। जब आपका वजन ज्यादा होता है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। बट ऑब्वियस है कि आपका वजन कभी भी घटने वाला नहीं है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी होना उतनी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप खाना ज्यादा खाओगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे, एक्टिविटी नहीं करोगे कोई भी, तो बट ऑब्वियस आपका वजन जो है वो बढ़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी करना इज वेरी इसेंशियल। बट यहाँ पे और एक चीज भी आती है कि मैम फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो हमने क्या किया, दिन भर हम बस फिजिकल एक्टिविटी ही कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। अगर आपने ऐसे कर लिया तो इसकी वजह से फिर आपके जोड़ों के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज को समझना इज वेरी इसेंशियल कि अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा ओवर एक्सरसाइज अगर आपने कर दी तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जितना आपको जरूरत है, सो दैट आप सही तरीके से आपके वेट को भी मैनेज कर सको और आपके बाकी जो बॉडी के फंक्शंस है उसको बैलेंस कर सको। तो हाफ एन आवर एटलीस्ट कम से कम आपको एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू योर वेट फिर आप उस एक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। बट बेसिक लेवल पे एक नॉर्मल इंसान को आधे घंटे की रोजाना एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। अभी वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है। जिस टाइप में आपको एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करनी है उस टाइप में आप कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आप बहुत सारे बीमारियों को आपके बॉडी से दूर रख सकते हो, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपके डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या इनडाइजेशन की भी जो प्रॉब्लम होती है कि मैम खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पेट में गुड़गुड़ होता है, या शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ी है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम आती है। इसको मैनेज करने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना अच्छे से बहुत जरूरी है। तो रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर तो दिन में फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालिए। उतना करोगे तो आपके हेल्थ के लिए ही बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी इसेंशियल होती है। जो भी लोग मेंटली डिप्रेस रहते हैं, ना खुश रहते हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत बोर फील होता है, इसमें भी आपके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इक्वली आपकी मदद करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना इज वेरी इसेंशियल। इसके बाद होता है बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये होता है आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, आपकी बॉडी कितनी एनर्जी यूटिलाइज करती है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे जो है बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है।
जब आपकी बॉडी शांत होती है, जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, एज सच मेरी पाँव काम नहीं कर रहे, एज सच मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, तो मैं सिर्फ मुंह से बातें कर रही हूँ। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि हम जब दौड़ते हैं, भागते हैं, उसको लोग एनर्जी यूटिलाइजेशन बोलते हैं, बट ऐसे नहीं है। जब आपकी बॉडी कुछ बोल रही है, आपकी बॉडी सोच रही है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आप अगर एक्सक्रीशन हो रही है आपके बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीजों के लिए भी आपको जो है बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसको बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब बॉडी की जो प्रक्रिया है, सर्कुलेशंस है, ये सारे यूटिलाइज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको कहा जाता है BMR। तो यहाँ पे भी जो है आपकी बॉडी एनर्जी की, यहाँ पे भी बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसीलिए खाने में से प्रॉपर एनर्जी देना जरूरी है। इसके बाद एक पॉइंट आता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड ये भी एक एनर्जी एक्सपेंडिचर। जब आप कोई खाना खाते हो, उसको आप डाइजेस्ट कर रहे हो, उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसमें से न्यूट्रिशन को आप मेटाबोलाइज कर रहे हो, तो ये जो खाने के ऊपर, जब आप खाना खाने के बाद बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस चलती है खाने के ऊपर, इसके लिए भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसको भी थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है। तो बॉडी को अलग अलग लेवल में एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप कोई खाना खाते हो, उसको प्रोसेस करने के लिए भी, सांस लेने के लिए भी, सोचने के लिए भी, यहाँ तक बातें करने के लिए भी, ब्लड को पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करने के लिए भी, हर एक बॉडी फंक्शंस के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए बॉडी को एक ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 1500 से 2000 किलो कैलोरी की एनर्जी पूरे शरीर में दिन भर को एक आम इंसान को लगती है। तो इतना अगर आपका एनर्जी बैलेंस रोज का रहेगा तो भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर के अंदर क्रिएट नहीं होंगे। इसके बाद एक जेनेटिक का फैक्टर आता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कभी कभी जीन्स की वजह से भी आपका वजन जो है वो बढ़ जाता है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपके बोलते हैं ना, ऐसे पीढ़ी न पीढ़ी भी चलते आ रही है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स, आपके परदादा, आपके दादाजी, नाना जी, अगर कोई भी ओबेज है, देयर आर चांसेस कि आपकी अगली पीढ़ी भी बहुत ज्यादा ओबेज हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि एज अ पेरेंट्स अगर आप ओबेज हो, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, अभी से आपके बच्चों के वेट के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज इसका फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है और उनको भी फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो एक डिसऑर्डर होता है कि जेनेटिक्स की वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है, इसको प्रैडर विली सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस प्रैडर विली सिंड्रोम में यही बताया गया है कि जब आप जेनेटिक्स की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, इस कंडीशन को प्रैडर विली सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसको आप जितना जल्दी मैनेज कर सको उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा बोला जाता है। कुछ डिसीज की वजह से आपका वजन बढ़ता है, तो जब तक कोई डिसीज या डिसऑर्डर मैनेज नहीं होंगे, आपका वजन कम होने वाला नहीं है। तो ऐसे कौन से है, तो वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे कि हमने थायराइड का सेक्शन देखा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि थायराइड के स्पेशली क्या है प्रॉब्लम, कि आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो आपका वजन जो है, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, तो आपका थायराइड का सिक्रीशन बढ़ने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपका वजन घटने लगता है। तो आपके बीमारियों की वजह से भी उसका इफेक्ट आपके वजन के ऊपर हो सकता है। और जब तक वो डिसीज या डिसऑर्डर्स मैनेज नहीं होंगे, तब तक आपका वजन मेंटेन नहीं होगा। तो वजन मेंटेन करने के लिए दो चीजें आती है, एक तो वजन को कम करना या तो वजन को बढ़ाना। अदरवाइज हमारे दिमाग में बस इतना ही आता है कि मैं वेट मैनेजमेंट का सेशन है, मतलब वेट लॉस के ऊपर ही बात होगी, ऐसे नहीं है। वेट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द वेट गेन एंड वेट लॉस एज वेल। तो यहाँ पे वजन मैनेज करना है, तो आपके हाइट के अनुसार जितना वजन आपको शरीर के लिए लगता है उतना मेंटेन करना, इसको वेट मैनेजमेंट कहा जाता है। और इसी के लिए हम आज का पहला कैलकुलेशन करेंगे वेट मैनेजमेंट के लिए, कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है आपके वजन की।
तो एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको पेन एंड पेपर लेना है और उसके ऊपर आप आपके हाइट लिख लीजिए। सबको हाइट पता होगी फीट में, 5.1, 5.2, 5.3, जितनी आपकी फीट में आपको हाइट पता है उतनी आप नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको सेंटीमीटर में पता है, अगर आपको सेंटीमीटर में पता है तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए। और जिनको नहीं पता है वो लोग ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे। आई होप कि आपको चार्ट दिख रहा होगा पूरी तरह से, कि जिन अगर हाइट नहीं पता है कितनी हमारी फीट में, सेंटीमीटर में कितनी आ रही है, ऐसे पढ़िए 4.2 फीट मतलब 128 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 5.2 फीट 153 सेंटीमीटर, 6.3 193 सेंटीमीटर, 5.71 174। लिख ली सबने सेंटीमीटर में हाइट? फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको हाइट लेनी है सेंटीमीटर में। अभी लेडीज क्या करेंगे, ओके सो लेडीज क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में लेंगे, उससे 105 माइनस कर देंगे, 105 आप उससे घटा दोगे। मेल्स क्या करेंगे, हाइट लेंगे सेंटीमीटर में, उससे 100 माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको एक 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी वैल्यू मिली होगी। किसी का 70 आया होगा, किसी का 90 आया होगा, किसी का 60 आया होगा, किसी का 50 आया होगा, 45 आया होगा, 43 आया होगा। 2 डिजिट वैल्यू आई होगी या 3 डिजिट? सो वो है आपका वजन, 2 नहीं आ सकता। आपको हाइट सेंटीमीटर में लेनी है मुस्कान जी। 59, ओके वेरी गुड। 62, 48, 50, 57, ओके 73, 65, 79, ओके वेरी गुड। अभी ये जो वेट आपका आया है ना, ये है आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट, इतना वेट आपका होना चाहिए। ये जो वेट आपका आया है, चार्ट जिनको नहीं मिस आउट हुआ है वो फिर से लिख सकते हैं, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो जितना आपका वेट आया होगा अभी 73, 65, ये होना चाहिए आपके बॉडी के हिसाब से वेट। और अगर आप आपके रियल वेट को अभी देखोगे तो ज्यादा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सिमरन जी का, सिमरन जी का आया है 45, श्रुति जी का आया है 49, देन प्रज्वल जी का आया है 80, राइट। तो हाइट के अनुसार आपको इतना वजन जो है वो मेंटेन करना है। तो यस, तो यहाँ पे चुमकी दास जी है, उनका 49 है, बट आई हैव 55 वेट, मतलब यहाँ पे इनका 6 kg ज्यादा है, ओवर वेट बाय 29 kg। अरे बाप रे। प्रीति जी का 49 है, नाउ 61, राइट। तो ज्यादा होगा आपका रियल वेट। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हम जब वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वेट मैनेज मुझे करना है तो कितना मुझे वेट लॉस करना है और मुझे कितना वेट गेन करना है, राइट। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ फॉर्मूला। आपने हाइट ले ली सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हाइट लेनी है, फीमेल्स के लिए 105 माइनस होंगे और मेल्स के लिए 100 माइनस होंगे। बस इतना ही आपको करना है। जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी आपके बॉडी के अनुसार कि रिक्वायर्ड वेट, उतना आपका वजन जो है वो होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है मतलब वो एक्सेस है तो उसको आपको कम करना है।
और उससे अगर कम आया है, जैसे कि 45 चाहिए और 40 आया है, मतलब 5 kg आपको बढ़ाना है, 5 kg आपको बढ़ाना है। 5.4 आपकी हाइट है, तो देख लो ना सेंटीमीटर में कितना आ रहा है। 5.4 आप इसके बीच में ले लीजिए। 5 पॉइंट यहाँ पे 165। तो इजी था ये कैलकुलेशन। इससे आप अनुमान कर सकते हो कि मुझे कितना वजन बढ़ाना है, कितना वजन घटाना है। यस रश्मि जी, राइट राइट। अभी हम करेंगे बीएमआई कैलकुलेशन, जो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अंडरवेट हो, आपका बीएमआई नॉर्मल है, या आप ओवरवेट हो। अभी इसमें एकदम कट टू कट नहीं रहना है। आइडियल बॉडी वेट में +-2 चल जाता है। जैसे कि -45 आया है मैम, पर मेरा अभी 47 है, ठीक है, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आप उसको मेंटेन रखिए, उसका ज्यादा बढ़ने ना दीजिए, ठीक है। +-2 इज फाइन। अभी हम बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए अभी आपका जो रियल वेट है ना, उसको आप नोट डाउन कीजिए। अभी आपका जो रियल वेट है किलोग्राम में, उसको आप नोट डाउन कीजिए। अभी आपने हाइट ली थी सेंटीमीटर में। अभी आप हाइट, अभी ये स्टेप्स थोड़े ज्यादा है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में लीजिए, जो अपने चार्ट की मदद से लिया होगा। सेंटीमीटर में हाइट लेने के बाद उसको ना हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी हम अभी कोई क्वेश्चन मत कीजिए, आई विल टेक योर क्वेरीज, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, 100 से आपको डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो अगर हाइट आ रही है 165, तो मैं 165 डिवाइडेड बाय 100, 165 डिवाइडेड बाय 100, भाग देना है आपको 100 से। 165 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा मेरा? 1.65। 2 डेसिमल आगे आ जाएंगे, 2 दशांश आगे आ जाएंगे। तो जिनकी हाइट 173 है, तो उनका कितना आएगा? 1.73 आएगा। जिनकी 150 है 1.50 आएगा, 140 है 1.40 आएगा। आ गया सबका मीटर में। इजी है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे उसको। 1.52, ओके। अभी इसका ना हमें स्क्वायर निकालना है, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो स्कूल में हमने वर्ग सीखा है कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम वर्ग कैसे निकालते हैं? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 26 नहीं आएगा रवि जी, 2.6 नहीं, गलत हो गया आपका। सेंटीमीटर में आपने वैल्यू गलत ली है। वर्ग निकाल दीजिए, आपकी मीटर में अगर वैल्यू हो गई होगी तो 1.62 आई है, तो 1.62 मल्टीप्लाई बाय 1.62, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 1.73 आई है, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 1.73, उसका स्क्वायर निकालना है। 1.51, 1.51 मल्टीप्लाई बाय 1.51, कितनी आई वैल्यू आपकी? वर्ग निकाला आपने, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू मिली होगी, उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। 2.72, वेरी गुड। 5.03, ओके। 2.72, ओके। 2.34, ओके, हो गया।
अभी आपको इसको फॉर्मूला में डालना है। अभी फॉर्मूला क्या बोल रहा है, आपको आपका वजन लेना है जो अभी फिलहाल है आपका किलोग्राम में। आपका वजन आपको लेना है फिलहाल जो है आपका किलोग्राम में, उसको डिवाइड कीजिए। ये अभी जो वैल्यू आपको पास आई है वर्ग निकालने के बाद, स्क्वायर निकालने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई है उससे आपको डिवाइड करना है, उससे आपको डिवाइड करना है। उससे आपको डिवाइड करना है। वजन आपको लेना है किलोग्राम में, उससे डिवाइड कीजिए। आपकी जो हाइट आपने अभी स्क्वायर निकाल के लाई है उससे डिवाइड कर लीजिए। 22.06 ओके, 30.3, 23.91, 33.7 ओके ग्रेट। सो आ गई आपकी वैल्यू। फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। थर्टी टू ओके। अभी हम देखते हैं कौन अंडरवेट है, कौन नॉर्मल है, कौन ओबेज है, कौन ओवरवेट है, राइट। तो जिनका कैस इतने यहाँ पे इतने लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनका बीएमआई 18.5 से कम आया है। यहाँ पे कोई है जिनका बीएमआई 18.5 से कम आया है, नॉट 19, 18.5 से कम। 17.9, 17.5, 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे कोई है? नो वन। तो वो होते हैं अंडरवेट। तो उनको और वजन को बढ़ाने की जरूरत है, कैलोरी इंटेक को बढ़ाने की जरूरत है। अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 18.5 टू 24.9 के बीच में है? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 18.5 से लेके 24.9 के बीच में है, मतलब जिनकी वैल्यू आई है अभी बीएमआई वैल्यू 18.5 टू 24.9 के बीच में। ओके सो चुमकी जी है, प्रीति जी है, शिल्पा जी है, रश्मि जी है, ओके, प्रज्वल जी है, ओके, बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो इसको नॉर्मल रेंज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल। मतलब आपका बीएमआई जो है वो मेंटेन है, नॉर्मल है। तो आपको ना वजन घटाने की जरूरत है ना वजन बढ़ाने की जरूरत है। आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या कहता है कि आपका वजन सही है आपके हाइट के हिसाब से, ठीक है। आपका बीएमआई जो है वो सही आया। अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 25 से लेके 29.9 के बीच में है? अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 25 से लेके 29.9 के बीच में है? 25.5 ओके, 29.88 ओके। सो ये लोग आते हैं ओवरवेट, मतलब इनका वजन ज्यादा हो गया है, इनको जल्द से जल्द वजन घटाने की जरूरत है, अदरवाइज ये ओबेस के क्लास में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे बीमारी शुरुआत हो जाती है आपके शरीर के अंदर आना। तो यहाँ पे जो लोग 25 से लेकर 29.9 के बीच में है वो ओवरवेट है, जिनका वजन बहुत ज्यादा आया है। और ऐसे कितने लोग यहाँ पे जो 30 के ऊपर है, 30 एंड अबाउ? उन लोगों को तो तुरंत आज ही से जो है वजन को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, 30, 36, 34.8, 33.7, 32, ओ माय गॉड, 35, 32.47। तो ये बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल फेज। जल्द से जल्द आपके वजन के ऊपर काम कर दीजिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में मतलब आपको ऑलरेडी आपको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी होगी, या तो डायबिटीज, या तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे आप, या तो थायराइड होगा ही होगा, जो ओबेस में अभी चल गए हैं। और उनको सांस लेने में तकलीफ होगी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी,
तो यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो ओबेस है और सच में उनको अभी फिलहाल जो बीमारियां शुरू हो चुकी है? Okay, so Dr. Akanksha is taking Veslim from last 2 months and 3 kg loss. Akanksha ji, please send this feedback on my mail. Yes, because of the disease condition, right, right. ये सो आई होप कि अभी आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया लग गई होगी कि अभी आप कौन से क्लास में हो। हाँ, ओबेज हो, ओवरवेट हो, तो पहले से जल्द आपको यहाँ पे आपके वेट को मैनेज करना होगा। कितना लॉस करना है इसका फॉर्मुलेशन भी मैंने आपको दे दिया, आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करके। तो इस हिसाब से आपको वजन को कम करना है ताकि आपको वजन से जो है आप सही तरीके से मैनेज करो। लेडीज में तो ज्यादा दिखेगी वेट गेन की प्रॉब्लम। ठीक है, सो अभी आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉर्मूला आपके पास आ गए हैं। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो सेशन जैसे ही खत्म होता है वो ट्राई कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी लाइक इसेंशियल फैक्टर है आजकल का, जहाँ पे आपको वजन को मेंटेन करना जरूरी है। अभी वजन को मेंटेन करने के लिए ना कुछ चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। पहले तो कमिटेड होना बहुत जरूरी है कि अगर आप वेट लॉस पे हो तो उसके लिए कमिटेड हो जाइए। ऐसे नहीं कि आज 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन किया, 4 दिन नहीं किया। तो कमिटमेंट इज वेरी वेरी इसेंशियल। मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई ना कोई ऐसा एक चीज चाहिए होती है हमें कि जो हमें मोटिवेट करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे कि यस आपको वजन को घटाना है। और इसलिए हम आपके लिए मीटिंग्स जो है वो करते रहते हैं। गोल सेट कीजिए, महीने भर में मुझे करना है, 15 दिन में करना है, 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है। और वैसे ही गोल्स अचीव कीजिए, सेट कीजिए जो आप कर पाओगे। ऐसे नहीं कि 8 दिन में हम 10 kg वेट लॉस कर देंगे। दिस इज नॉट अ डेफिनाइट गोल। गोल भी ऐसे होना चाहिए जो आप सह सको, आप जो कर सको। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, कैलोरी इंटेक को कम कर दीजिए, डाइट को मेंटेन कर दीजिए, और आपके बिहेवियर का और आपके वेट का ट्रैक रिकॉर्ड रखिए कि मेरा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। मेरा वजन अगर बढ़ रहा है तो मुझे किस वजह से बढ़ रहा है, इसका एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वेट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर मेंटल एंड योर फिजिकल हेल्थ। ये दोनों को जितना बैलेंस रखोगे उतना सही तरीके से आपके वजन को मेंटेन रख पाओगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर वेट लॉस, कि बेसिकली किसकी जरूरत होती है, कैसे कैसे बॉडी को आप सप्लीमेंट्स की मदद से वेट लॉस करा सकते हो। सो हियर आर सम एग्जांपल कि जो भी लोग वेट मैनेजमेंट है, जैसे कि आपको वजन बढ़ाना भी है या वजन घटाना भी है, तो विटामिन डी की सप्लीमेंट आपको लेना जरूरी है। विटामिन डी की वजह से वेट के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। तो विटामिन डी वाली हमसे हमारे पास कौन सी सप्लीमेंट है, तो कॉम्बैटिक्स। कॉम्बैटिक्स के अंदर 50% आपका आरडीए कवर करने की क्षमता है कॉम्बैटिक्स का, अगर आप डेली 2 कैप्सूल का डोज लेते हो तो। इसके बाद मशरूम में विटामिन डी होता है, अगर आप समुद्र खाना खाते हो उसमें होता है। सनलाइट अगर आप लेते हो उससे विटामिन डी मिलेगा। वेट मैनेजमेंट के लिए आपकी गट हेल्थ जो है वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो कॉम्बैटिक्स आप यहाँ पे ले सकते हो सुबह एक, शाम को एक, खाना खाने के बाद में। या बटर मिल्क अगर आप लेते हो वो सही रहेगा। वाटरमेलन अगर आप लेते हो वो लीजिए। और एक गंदी आदत को बंद कर दीजिए कि खाने के बीच में पानी पीजिए मत। बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है जब भी आप खाना खाने बैठते हो। हल्का बहुत तीखा लग जाता है, 1 या 2 घूंट ज्यादा से ज्यादा। पर जो आदत होती है ना कि एक निवाला खाने के बाद आधा ग्लास पानी, एक निवाला खाने के बाद आधा ग्लास पानी, ये आदत को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे वेट मैनेज करने के लिए गट हेल्थ को भी मेंटेन करना इज वेरी वेरी इसेंशियल। कॉम्बैटिक्स वेट मैनेज करता है, आपके गुड हेल्थ को मेंटेन करता है, गट हेल्थ को मेंटेन करता है। तो इसका वेट मैनेजमेंट में वजन ज्यादा है तो उसको घटाने के लिए मदद करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके। वजन कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए मेटाबॉलिज्म को
स्लो डाउन करके ये मदद करता है। तो ये मैनेजमेंट करने के लिए मदद करता है। इसके बाद आपके पास वेस्लिम की पूरी रेंज है जो आपके वेट लॉस के लिए काम आती है। तो आप वेस्लिम के प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। वेस्लिम कैप्सूल है, वेस्लिम टी है, राइट, वेस्लिम शेक है। और ये तीनों चीजें को आप कोर्स शुरुआत कर दीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम वेस्लिम शेक ले रहे हैं, सिर्फ हम वेस्लिम टी ले रहे हैं, वेस्लिम शेक ले रहे हैं। तो आपको तीनों लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद विटामिन सी की सप्लीमेंट ज्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि विटामिन सी इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो आपके एक्स्ट्रा फैट को मेटाबोलाइज करता है। जो आपके आंवला में है, एलोवेरा में है, या लेमन वाटर अगर आप पीते हो तो वो भी चल जाएगा, पर एक नींबू का जूस आपके रोजाना पेट में जाना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इसेंशियल ड्यूरिंग वेट मैनेजमेंट। तो टॉक्सक्लीन का आप उपयोग कर सकते हो यहाँ पे। तो टॉक्सक्लीन आप कंज्यूम कर सकते हो वेट मैनेजमेंट जो लोग हैं। और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना, क्योंकि जो अभी ओवरवेट है ना, बेस क्लास में आए, इनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। चाहिए तो आप एक बार आपके ब्लड रिपोर्ट करा दो टू बी ऑन सेफर साइड। कोलेस्ट्रॉल हुआ होगा, अभी से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। उसके लिए कोकोनट ऑयल, फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक सप्लीमेंट जो आप वेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसके रिलेटेड जो है ना, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट वाले सेशन में लेंगे कि कौन सी सप्लीमेंट कैसे लेना है, सो दैट आप सही तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। हाँ, इसको कैसे लेना है, इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशनल कंटेंट है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। और थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर के भी जो है वो डाउट सॉल्व करेंगे। कैफीन मॉर्निंग को अवॉइड करना है। यस, कभी भी जब आप उठते हो ना, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि हमें बेड टी चाहिए होती है, ब्रश करने पर पहले बेड टी चाहिए होती है। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। जब भी आप उठते हो तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, तो उसको डिटॉक्स करना इज वेरी इसेंशियल। इसलिए पानी पहले पीछे और एक आधा फल खाइए, पर कोई भी कैफीन वाली चीजें मत खाइए, वो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती है। सलाद आप डिनर में खा सकते हो, जब भी आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पर पेट को खाली मत रखिए। एक हाथ फल या एक हाथ सलाद आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट वाले सेशन में अभी हम 1 बजे के 10 मिनट के अंदर हम वो शुरू करेंगे। तो इसके अंदर मैं वेस्लिम की रेंज आपको बता दूंगी, उसको कैसे कंज्यूम करना है, और आपके डाउट क्वेश्चन जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे। वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 minutes and we are at 10 AM sharp. तो 10 बजे हम एग्जैक्टली मीटिंग को शुरू कर देंगे। ठीक है।